देखो, तुम आज से नया जीवन शुरू करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात साफ कह दूं, नया जीवन शुरू नहीं होता, पुराना जीवन छूटता है। नया जीवन कोई चीज नहीं जिसे तुम पकड़ लो। नया जीवन तो तब होता है जब तुमने पुरानी पकड़ छोड़ दी। तुम हर रोज कहते हो कल से, और कल कभी आता नहीं। कल एक चाल है मन की। मन हमेशा कल में जीता है, क्योंकि कल में जिम्मेदारी नहीं होती। आज में जिम्मेदारी है, आज में क्रांति है, आज में आग है, आज में मृत्यु है, और आज में ही पुनर्जन्म भी है। और तुम पूछते हो आज से नया जीवन कैसे शुरू करें। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में नया जीवन चाहते हो, या पुरानी आदतों को ही थोड़ी सजावट के साथ जारी रखना चाहते हो? क्या तुम नया जीवन चाहते हो, या पुराने जीवन से बस थोड़े कम दुख? क्या तुम नया जीवन चाहते हो, या बस थोड़ी ज्यादा सफलता, थोड़ा ज्यादा प्रेम, थोड़ा ज्यादा सम्मान? सुनो, ये नया जीवन नहीं है, ये पुराने जीवन का विस्तार है। यही तो मन चाहता है, विस्तार, सजावट, मरम्मत, ताकि क्रांति न करनी पड़े। लेकिन नया जीवन तो क्रांति है, और क्रांति का मतलब है पूरा उलट जाना, भीतर की दिशा बदल जाना। रुको, पहली बात, नया जीवन आरंभ नहीं होता, जागरण होता है। और जागरण का अर्थ है साक्षी होना। तुम जिस जीवन को जी रहे हो वह जीवन नहीं है, वह आदतों का ढेर है। स्वचालित यंत्र की तरह तुम उठते हो, खाते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, हंसते हो, रोते हो, प्रेम करते हो, वासना करते हो, सो जाते हो और सोचते हो कि तुम जी रहे हो। मैं कहता हूं तुम जी नहीं रहे, तुम चल रहे हो। तुम में चेतना नहीं है, सिर्फ गति है। नदी की तरह नहीं, मशीन की तरह। तुमने कभी देखा है, सुबह जब नींद से उठते हो, आंख खुलती है, शरीर उठता है, पर भीतर कौन उठता है? भीतर तो वही कल वाला थका हुआ आदमी उठता है। वही पुरानी चिंता, वही पुरानी आकांक्षा, वही पुराना डर, वही पुराना मैं। बस कपड़े बदल जाते हैं, चेहरे पर पानी पड़ता है, भीतर पर नहीं। भीतर तो धूल जमी है सालों की, वही धूल तुम्हारी आंखों पर भी जमी है। इसीलिए तुम नया जीवन देख नहीं पाते। नया जीवन का पहला कदम है अपने पुराने जीवन को पूरी ईमानदारी से देखना, बिना झूठ के, बिना सजावट के, बिना आत्म प्रशंसा के। अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना। मनुष्य का दुख इसलिए नहीं कि अंधेरा है, अंधेरा तो प्राकृतिक है। दुख इसलिए है कि वह झूठ बोलता है कि प्रकाश है। वह खुद से ही धोखा करता है। एक राजा था, बड़ा प्रतापी। उसके राज्य में एक दिन एक फकीर आया। लोग बोले, बड़ा पहुंचा हुआ है, देखता है तो भीतर तक देख लेता है। राजा ने बुलाया। राजा ने पूछा, मेरे जीवन में क्या कमी है? मेरे पास सब कुछ है, सोना, सेना, महल, रानियां, सम्मान, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? फकीर हंसा और बोला, महाराज, तुम्हारे पास सब कुछ है इसलिए खालीपन है, क्योंकि तुमने सब कुछ भर लिया है बाहर, भीतर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तुम भीतर जाने से डरते हो, क्योंकि भीतर तुम्हारा कोई राज्य नहीं, वहां तुम्हारा कोई ताज नहीं। राजा नाराज हुआ। मैं डरता हूं? मैं? फकीर बोला, हां तुम। अगर नहीं डरते तो आज रात अकेले अपने महल के सबसे अंधेरे कमरे में बैठना, बिना सेवक, बिना दिए, बिना संगीत, सिर्फ तुम और तुम्हारा मौन। अगर तुम 1 घंटा बैठ सको तो मैं मान लूं कि तुम डरते नहीं। राजा गया। आधा घंटा भी नहीं बीता, उसके पसीने छूट गए। उसे लगा कोई है, कोई आ रहा है, कोई सांस ले रहा है। वह भागकर बाहर आ गया। फकीर वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। फकीर बोला, महाराज, जो तुमसे छूट रहा है वह बाहर नहीं है, वह भीतर है।
नया जीवन शुरू करने के लिए पहले भीतर के अंधेरे से परिचय चाहिए। देखो, तुम भीतर के अंधेरे से डरते हो, इसलिए तुम बाहर की रोशनी में भागते हो। इसलिए लोग बाजार में खुश दिखते हैं, भीड़ में, अकेले में नहीं। अकेलापन सबसे बड़ा दर्पण है, और दर्पण डरावना लगता है क्योंकि उसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है, वह चेहरा जो तुम्हारे ईगो ने छिपा रखा है। ठहरो, दूसरी बात, नया जीवन शुरू करने से पहले पुरानी पहचान छोड़नी होगी। तुम कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं कहता हूं ये सब कचरा है। कोई कहता है मैं पति हूं, कोई कहता है मैं पत्नी हूं, कोई कहता है मैं सफल हूं, कोई कहता है मैं असफल हूं, है मैं धार्मिक हूं, कोई कहता है मैं पापी हूं। ये सब लेबल हैं। लेबल से जीवन नहीं होता, लेबल से कैद होती है। एक जैन साधु था, उसका शिष्य बड़ा परेशान। वह हर रोज नए संकल्प लेता। आज से क्रोध नहीं करूंगा, आज से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से ध्यान करूंगा, और हर शाम वही हार। एक दिन शिष्य रोने लगा, बोला, मुझ में कुछ नहीं बदलता, मैं बहुत कमजोर हूं। साधु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें बदल दूंगा। शिष्य खुश हो गया। साधु ने कहा, पहले अपनी पहचान इस कागज पर लिखो, तुम कौन हो। शिष्य ने लिखा, मैं फलां हूं, फलां का बेटा, फलां काम करता हूं, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। साधु ने कागज लिया और आग में डाल दिया। शिष्य चिल्लाया, ये क्या कर दिया? साधु बोला, मैंने वही जलाया जो तुम्हें बांधता था। अब देखो, तुम बिना उस कागज के कौन हो। क्षण भर के लिए ही सही तुम्हारा मैं हिल गया, और उसी हिलने में पहली दरार पैदा हुई। उसी दरार से नया जीवन भीतर आने लगा, क्योंकि नया जीवन वही है जो मैं के बाहर है। पुरानी पहचान मैं है, नया जीवन मैं नहीं साक्षी है, देखने वाला, जानने वाला, जागा हुआ। रुको,